दोस्तों इस वीडियो में हम 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने पूरे 150 क्वेश्चनों को कवर किया है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला 120 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 गुणा 3 माइनस 40। तो इसका हमें आंसर बताना था। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हमारा कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 24 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा, ये रीजन का क्वेश्चन था हमारा। यहाँ पे दे रखा था हमें, यहाँ पे एक डायग्राम दिया था हमें और यहाँ पे पूछा गया था कि संख्या 7 से क्या दर्शाता है, यानी संख्या 7 वाली जो है क्या दर्शा रही है। तो इसका हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी अस्पताल में विवाहित नर्सें। ये वाला इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध को सही अच्छी तरह दर्शाता है। तो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो हमारा इसका जो आंसर था वो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर सी था। इसका जी ट्यून्स इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था हमारा, एक पंक्ति में मेहर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी 35। आगे था हमारा क्वेश्चन, ये घनाभ का क्वेश्चन था हमारा। एक घनाभ में जिसके आयाम 4 3 3 सेमी है, आयाम 4 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे हैं। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमारा जो इसका इस क्वेश्चन का आंसर था ये था इसका ऑप्शन नंबर बी सही, यानी 8 इसका सही आंसर था। तो आगे था हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखें तो 7वें क्वेश्चन में क्या था? 7वां क्वेश्चन था हमारा, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे थे। तो इसका जो हमारा आंसर था सही, तो इसका सही ऑप्शन था हमारा ये, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही था, यानी 58 49 87 इसका सही आंसर था। आगे हमारा क्वेश्चन था अगला 8वां। ये 8वां क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे दे रखा था रीजनिंग का। तो ये वाला कथन वाला सवाल था। तो इसका जो आंसर था हमारा, इसमें आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर था। इसका डी आंसर जो हमारा बिल्कुल सही था, यानी पहला और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं। तो ये आपको बाद में देख लेना है पूरा पेपर। अभी हम फिलहाल इस क्वेश्चन में, इस पेपर में हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। ये यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी सीट को बिंदुवार रेखा पर मुड़ने से क्या पैटर्न दिखाई देगा। तो हमारा इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर था। 10वां क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन था रिलेशन वाला। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। तो इसका सही आंसर था हमारा पोती, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था हमारा, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हो। तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। अगला ये 12वां क्वेश्चन था हमारा, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में से 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूसरी वाली आकृति बनाई जा सकती है। 13वां क्वेश्चन था हमारा, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है, यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी गई थी। तो ये हमारा एक तरह से मैथ का क्वेश्चन था। तो इसमें इसका सही आंसर था हमारा 59 मिनट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। अगला क्वेश्चन था हमारा, ये फ्रैक्शन टाइप था, ये सरल करने वाला। 108 भागित 36 गुणा 1/4 प्लस 2/5 गुणा 3 से 1/4। तो इसका सही आंसर था हमारा 1 से 1/20, ऑप्शन नंबर 20 का सही था। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर था, यानी सबसे पहले आएगा दिन, उसके बाद आएगा हमारा काम, उसके बाद आता हमारा थकान, उसके बाद रात और नींद। 16वां क्वेश्चन था हमारा, तो 16वें क्वेश्चन का आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, ये हमारा जनरल साइंस के क्वेश्चन आ गए। अब श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर सी, 7 रंगों से। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा जीके का, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर था ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की
संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 20वां क्वेश्चन था हमारा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो सही आंसर था इसका हरिशेर, ऑप्शन नंबर 20 का सही था। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो सही आंसर था इसका चिल्का झील, ऑप्शन नंबर डी। 22वां क्वेश्चन था हमारा, ये 22वां क्वेश्चन था हमारा, बेलाडेला की पहाड़ियों बेल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर था छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 20 का सही था। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। 24वां क्वेश्चन था हमारा, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सही आंसर था इसका बिहार, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर था इसका विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। और 26वां क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता था? तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर था। 27वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनगणना संगठन के सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। 28वां क्वेश्चन है हमारा, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? तो सही आंसर था इसका महाकवि कालिदास। 29वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व पुस्तक दिवस वर्ष में कब मनाया जाता है? तो सही आंसर था इसका 23 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। 30वां क्वेश्चन है हमारा, 30वां क्वेश्चन दिया था हमें, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है? तो सही आंसर था इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन था हमारा, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो सही आंसर था इसका शहरीकरण, ऑप्शन नंबर 20 का सही था। 32वां क्वेश्चन है हमारा, नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो सही आंसर था इसका भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट था हमारा ये है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो सही आंसर था इसका अशोक, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। आगे था हमारा, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य में जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी भी आते हैं, निम्न में से किस जिले में है? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी, बलिया, बलिया इसका सही आंसर था। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन, लिंक्डइन जो है सही आंसर इसका। नेक्स्ट था हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्न में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी, कालीन बुनाई, कालीन बुनाई इसका सही आंसर था। 37वां क्वेश्चन है हमारा, 37वां क्वेश्चन दिया था हमें, अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर है? तो सही आंसर था इसका सिकंदरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो सही आंसर था इसका हुरका बॉल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्न में से किसके सहयोग से की थी? तो सही आंसर था इसका डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। 40वां क्वेश्चन था हमारा, इसमें मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? तो सही आंसर था इसका भगवान कृष्ण की। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 41वां क्वेश्चन है। 41वां क्वेश्चन था हमारा, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्न में से किस राज्य की एक पहल है? तो सही आंसर था इसका उत्तर प्रदेश। 43वां क्वेश्चन है हमारा, विमुद्रीकरण को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर था इसका नोटबंदी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। और ये 43वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार
अवधि या एक पट्टे, वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो सही आंसर था इसका धृति, ऑप्शन नंबर 20 का सही था। 44वां क्वेश्चन था हमारा, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो इसका सही आंसर था हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी, यानी बी ऑप्शन इसका सही था, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसका सही आंसर था। और ये 45वां क्वेश्चन था हमारा, टका जो है किस देश की मुद्रा है? तो टका इसकी हो जाएगी, सही आंसर था इसका बांग्लादेश, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। 46वां क्वेश्चन था हमारा, 46वें क्वेश्चन में क्या था? 46 में था हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसका सही आंसर था हमारा, वस्तुओं सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के संवेदनशील जानकारी एवं यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने का प्रयास को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर था इसका फिशिंग, इसे क्या है जो फिशिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था हमारा 48वां, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्न में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर था हमारा आनंद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। 49वां क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो सही आंसर था इसका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। 50वां क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो सही आंसर था इसका कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। 51वां क्वेश्चन है हमारा, 51वां क्वेश्चन था हमारा ये है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर था हमारा कोलंबो, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। 52वां क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्न में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो सही आंसर था इसका खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। 53 क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर था इसका नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। 54वां है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो सही आंसर था इसका इटली, ऑप्शन नंबर सी। 55वां क्वेश्चन देखें हम, तो यहाँ था हमारा, अब ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया हमारा, नलिन और राजीव शब्द निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो सही आंसर था इसका कमल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी ईशान, ईशान इसका सही आंसर था। 57वां क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में शब्द श्रुतसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। 58वां है हमारा, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, यानी कौन सा इनमें शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। 59वां था हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी, अजवाइन, अजवाइन इसका सही आंसर था। 60वां था हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसका सही आंसर था हमारा सोना, ऑप्शन नंबर सी। 61वां है हमारा, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें सही आंसर था इसका संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था। 62वां था हमारा, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो सही आंसर था इसका काज, काज जो है इसमें तद्भव शब्द है। 63 क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए, नव्य और स्वर्णकार। 64वां क्वेश्चन देखते हैं, 64वें में क्या था? 64वां था हमारा, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो सही आंसर था इसका तत्पुरुष समास। आगे था हमारा, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो सही आंसर था इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। अगला था हमारा, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सही आंसर था इसका मदिरा धन लय, ऑप्शन नंबर डी। 67 है हमारा,
अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर था इसका उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण। नेक्स्ट था हमारा, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सही आंसर था इसका प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट था हमारा, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो सही आंसर था इसका आहट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सही आंसर था इसका अभी, ऑप्शन नंबर ए। 62वां क्वेश्चन देखते हैं। 62वां क्वेश्चन था हमारा, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो सही आंसर था इसका साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट था हमारा, परोक्ष का विलोम शब्द है। तो सही आंसर था इसका प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला था हमारा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये किस लोकोक्ति का अर्थ क्या था? तो सही आंसर था इसका जान चली जाए पर पैसा न जाए। नेक्स्ट था हमारा, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो सही आंसर था इसका रौद्र रस का, ऑप्शन नंबर सी। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती है? तो राइट आंसर था इसका 13। 77 था हमारा, निम्न में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो सही आंसर है इसका उपमा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट था हमारा, निम्न में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो सही आंसर था इसका ब्याज, ऑप्शन नंबर ए। अगला था हमारा, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो सही आंसर था इसमें आसन्न भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी। आगे था हमारा, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो सही आंसर था इसका कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। 81वां क्वेश्चन है हमारा, 81 से 85 तक ये हमारे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है ये हमारे। तो यहाँ पे इसकी इनमें देखकर हमें आंसर बताने थे इसमें। तो हमारे 81 वाले का ऑप्शन का जो आंसर था वो था हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी था इसका। तो ये आपको ये पढ़ लेना है, ये वाला पूरा वाला पैराग्राफ ये पढ़ना है, उसे पढ़कर ये हमें आंसर देने हैं। तो अभी फिलहाल हम इसमें आपको आंसर बता रहे हैं। तो जो हमारा 82वां क्वेश्चन था इसका ऑप्शन था हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी था। अगला देखते हैं 83वां क्वेश्चन। 83वें क्वेश्चन में क्या कह रहा था? 83वें क्वेश्चन में कह रहा था भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति, समाज के प्रति। तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर था। 84 में क्या कह रहा था? भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय, चीन, बर्मा, जापान के लेखकों में की हीन है, यानी इसका भी आंसर इसमें पढ़ के ही देना था। तो इसका भी आंसर क्या था हमारा? डी ऑप्शन का सही आंसर था। और एक और क्वेश्चन था इसका 85वां, भारत को सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो सही आंसर था इसका अंग्रेजी। 86 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो इसका सही आंसर है बांगरू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 87 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो सही आंसर है इसका निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 88 है हमारा, निम्न में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सही आंसर है इसका रत्नाकर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मेघ मेद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर है इसका बादल यज्ञ, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर था। नेक्स्ट हमारा, स्त्री जो अभिनज्ञ करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट था हमारा, मानसरोवर किसी रचनाओं का संकलन है। तो सही आंसर था इसका प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। नेक्स्ट था हमारा, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो सही आंसर था इसका संत रैदास। 92वां क्वेश्चन है हमारा, 92वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 92वां क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये हमारा 93वां क्वेश्चन। तो ये आपको करके देखना है, यहाँ पे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको चेक कर लेना जोड़ के। यहाँ भी हमारे कुछ क्वेश्चन थे, ये मैथ के क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन था हमारा 18वां क्वेश्चन क्या था हमारा? सरल करें। तो सरल करें, इसका आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए 12। इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका 12 आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा मैथ का 99वां, 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। क्यू पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका हमारा सही आंसर था हमारा, यहाँ पर देखते हैं तो 3 साझेदार वाला है ये क्वेश्चन हमारा।
तो इसका सही आंसर था 2500 रुपये। इसका सही आंसर था हमारा 2500 रुपये आएगा सॉल्व करने के बाद। 100वां क्वेश्चन था हमारा 6 संख्या का औसत 3.75 है, इनमें से 2 का औसत 3.2 है जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है, शेष 2 का औसत क्या होगा? तो इसका सही आंसर था हमारा 4.5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। 101वां क्वेश्चन था हमारा, मैथ का क्वेश्चन है ये। एक वस्तु किसी एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर था हमारा 35%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। नेक्स्ट था हमारा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है, अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर था इसका 2973.33। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। नेक्स्ट था हमारा, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर है, 3.2 रुपये प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत पूछी गई थी। तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी 4224 रुपये। 4224 रुपये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट था हमारा, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? तो सही आंसर था इसका 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट था हमारा, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका सही आंसर था हमारा 25/2 दिनों में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। नेक्स्ट हमारा, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है ये। अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद कौन सा होगा? तो सॉल्व करने पर जो आएगा इसका वो आएगा -94। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन था, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन आप देख लेना, हम बस इसका आंसर बता रहे हैं। तो 107वें का जो आंसर था हमारा, इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए 183.33। और जो 108वां क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आ रहा था हमारा डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था 8वें का। 90 की बात करें तो 90 का सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 2 है 2, यानी बी हमारा सही आंसर था। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन था डी। 10वें में हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। 111 की बात करें तो 111 में हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 है 2 और 2 है 7। अगला देखते हैं 112वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन था हमारा, यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ भाग है और प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है और माइनस का अर्थ जोड़ है। तो इस तरह से मुझे क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर थोड़ा क्लियरिटी नहीं आई है इसकी। तो सही आंसर इसका क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। तो आप अपनी बुकलेट में ही चेक कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा फिगर वाला ये क्वेश्चन था ये। 4 विकल्पों से दी गई आकृति एक्स का सही दर्पण छवि पूछी गई थी। तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर वेन आरेख वाला क्वेश्चन था ये। यह वेन आरेख चुने जो निम्न में संबंधों को अच्छी तरह से समझाता है। पति परिवार और पत्नी, पति परिवार और पत्नी से पूछा गया, तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन, ये भी वेन आरेख वाला सवाल था हमारा। दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या जो स्वस्थ लेकिन वृद्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था, यानी 3। 116वां क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आया था। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए 83। नेक्स्ट हमारा, सिर का संबंध जैसे माद से है तो खरगोश का किससे है? तो खरगोश का हो जाएगा हमारा बिल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये हमें रीजनिंग का दे रखा था, तो सही आंसर था इसका 118 का HUQM। HUQM इसका जो है सही आंसर था। नेक्स्ट है ये ट्रायंगल पूछा गया था, इसमें निम्न आकृति में से कितने त्रिभुज हैं? तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी 12 त्रिभुज। नेक्स्ट था हमारा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी 1 किलोमीटर। 121वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, निम्न में से सब अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता? सही आंसर था इसका मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था, यानी मिनिस्टर। 22वां क्वेश्चन था हमारा, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो 122 में का सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था।
नेक्स्ट है हमारा 30वां क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से दिए गए कथनों में से एक कथन है, उसके बाद 1 2 3 4 क्रमांकित 4 तर्क शामिल है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर था हमारा वो था ऑप्शन नंबर केवल एक मजबूत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 का सही आंसर था। तो इसे आप पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा 24वां क्वेश्चन। 24वां भी क्वेश्चन हमारा कथन और धारणा वाला था। तो इसका हमारा जो सही आंसर था ये था 124वें का, न तो 1 और न 2, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर था, यानी न तो 1 और न ही 2, अंतर्निहित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा 125 से 29 के सभी संगठन, यानी ये क्वेश्चन था हमारा 125। तो यहाँ से ये यहाँ पे हुआ हमारा चालू, आगे देखते हैं यहाँ से 25वां के संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है, उसका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक, यानी ये पूछना है कि इसके लिए कौन सा हमारा जो ऑप्शन जो है पर्याप्त है। तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। 26वां क्वेश्चन था हमारा, तो 26वें का आंसर था हमारा यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, यानी इसका भी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी था। 27वां क्वेश्चन है, 27वें का आंसर था हमारा, 27वें का आंसर है यह मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना है, यानी इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। 128 का आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। 28वें का आंसर क्या था हमारा ऑप्शन नंबर बी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। आगे देखते हैं, आगे था हमारा 129वां क्वेश्चन। तो ये 129वें क्वेश्चन का आंसर था हमारा डेटा अपर्याप्त है, डेटा अपर्याप्त है। नेक्स्ट था हमारा 130वां क्वेश्चन। तो 30वें क्वेश्चन का जो आंसर था वो था हमारा, ये थोड़े पुलिस से संबंधित क्वेश्चन है हमारे। तो यहाँ पर कह रहा था आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग प्रयास करती है। इसका आंसर क्या था? तो सही आंसर था इसका निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन था हमारा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन भी हमारा पुलिस से ही संबंधित है। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाकों में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको, तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए, समाधान के लिए नगरपालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए, ये इसका सही आंसर था। 33वां क्वेश्चन है हमारा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए, सही आंसर इसका सी था। 34वां क्वेश्चन क्या था हमारा? 34वें में कह रहा था हमारा, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों को हेरफेर करने के लिए दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभद्र रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता पेश करना चाहिए। 35 क्वेश्चन है हमारा। तो ये हमारा जो 35वां क्वेश्चन था, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है, आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण किया गया है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन ये पढ़ लेना है। तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए, इसका ये हमारा सही आंसर था। तो 36वां क्वेश्चन हमारा, 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा था? 36वां कह रहा था हमारा, पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको, तो ये था इसका छंद नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेज पूर्ण करने चाहिए, सही आंसर इसका बी था। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि एकमात्र अवयव दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए, तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर सी, मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाते से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए, ये इसका सही आंसर था। 38 क्वेश्चन था हमारा,
एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश वंचित किया जा रहा है। तो आपको के पास इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी। तनाव को कम करने के लिए एक बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। 39वां क्वेश्चन था हमारा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं आपको। तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। 40वां क्वेश्चन है हमारा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने के लिए आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना। 41 क्वेश्चन था हमारा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। तो सही आंसर है इसका स्टेशन हाउस अधिकारी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है हमारा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं आपको। तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। 43 क्वेश्चन है हमारा, रीजनिंग क्वेश्चन है ये। प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा आएगा। माँ बच्चा, तो बादल का संबंध किससे, तो बादल का संबंध हो जाएगा हमारा बारिश से। 44 क्वेश्चन था हमारा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर था हमारा 144 में का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। नेक्स्ट था हमारा, ये दिशा वाला क्वेश्चन था 45वां। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए, पूर्व दिशा में। 46वां क्वेश्चन था हमारा, निम्न प्रश्नों में शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ असामान्य विशेषताएं हैं। आपको उनमें से विषम को ढूंढना है। तो सही आंसर था इसका तोड़फोड़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट था हमारा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करता है। तो सही आंसर था इसका हमारा 18 या 67, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट हमारा, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है और 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। तो इसमें कितने अंश घूम चुका है। तो सही आंसर था इसका 125 अंश। नेक्स्ट हमारा रिलेशन वाला क्वेश्चन है ये। सुरेश की बहन राम की पत्नी राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी है। रेवा शीतल की बहू है। रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका सही आंसर था भांजा, ऑप्शन नंबर डी। और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार चौथे और छठे, अच्छा इस तरह से ये क्वेश्चन था हमारा। तो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।